हेलो फ्रेंड्स। जीनियस 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, हिंदी प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत हम लोग आज टॉप 20 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना सेशन। आज का आपका पहला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि नहीं है। तो कौन नहीं है? नाभादास। नाभादास, देखिए आपका ऑप्शन था नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास, जिसमें नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं है। मैं आपको बता दूं, अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ है। अगर अष्टछाप की स्थापना की बात करें, स्थापना देखिए वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ, गोस्वामी विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ ने किया था। और कब किया था? 1565 में। इन्होंने कब किया था? 1565 में देखिए अष्टछाप की स्थापना किया था। ध्यान दीजिएगा मित्रों, वल्लभाचार्य के शिष्य जो थे वो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास तथा कृष्णदास थे, जबकि विट्ठलनाथ के शिष्य गोविंद गोस्वामी, छीत स्वामी, चतुर्बुर्दास और नंददास थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय और डी रहस्य। इसमें कौन सा ऑप्शन सी है? सी ऑप्शन सी है। इसमें ऑप्शन सी सही है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा हम करेंगे। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो ऑप्शन है महावीर स्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी सरदार पूर्ण सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल, डी पद्मा सिंह। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, सरदार पूर्ण सिंह। कौन सा? सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह आचरण की सभ्यता, ठीक है, का निबंध लिखा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं? तो भूषण मित्रों रीति काल के कवि हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा, रीति काल। भूषण का जन्म तिकवापुर कानपुर में हुआ था। मित्रों अगर इनके जन्म की बात करें, जन्म इनका कानपुर में हुआ था, कानपुर में हुआ था। और ध्यान दीजिए, भूषण महाराज छत्रसाल तथा शिवाजी के आश्रम में थे। भूषण वीर रस के कवि हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये किसके? वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा शूद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि प्रदान किया था। भूषण जो उपाधि इनको प्राप्त हुई थी, चित्रकूट के राजा सोलंकी राजा रुद्रदेव ने इनको उपाधि दिया था। चलिए नेक्स्ट है अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न हमारा, उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, वीर रस। मित्रों वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता? उत्साह होता। अगर मित्रों देखिए रसों के और अस्थाई भाव की चर्चा करें तो सीरियल से देखिए, श्रृंगार, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। मित्रों हास रस का अस्थाई भाव हास होता है, हास होता है। और करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। कौन सा? शोक होता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव, अगर रौद्र रस की अस्थाई भाव के प्रति क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? भय होता है। ठीक है। विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुस्सा या घृणा होता है, जुगुस्सा या घृणा होता है। और अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होता है। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वात्सल्यता होता है। जबकि भक्ति रस का अस्थाई भाव विषय, विषयक
रति अनुराग ईश्वर के प्रति। ठीक है, ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की चर्चा हम करते हैं अगले प्रश्न में। कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा मित्रों, तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास कवितावली की रचना इन्होंने किया था। कवितावली की रचना मित्रों ये जो हुई है तुलसीदास द्वारा, ये ब्रज भाषा में हुई। इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की चर्चा हम करते हैं। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अगला प्रश्न हमारा है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ऑप्शन आपका है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा और अपभ्रंश। तो गोस्वामी तुलसीदास की ये जो विनय पत्रिका है, इसका भाषा है ब्रज भाषा। मित्रों कौन सा? ब्रज भाषा। ठीक है, अगला नेक्स्ट 8 नंबर, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? इसमें ऑप्शन सी सही होगा आपका, ऋतु रसाड़ा मूर्ध है, अर्थात मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, अगला 9वां प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? तो इसमें ऑप्शन दिया है प्रताप नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी बी, और सी हमारा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र और राम कुमार वर्मा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? मित्रों इसमें ऑप्शन सही है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हम चर्चा करते हैं। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? तो इसमें है अमीर खुसरो। कौन है? खुसरो। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि खुसरो हैं। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। अगर इनका वास्तविक नाम की बात करें तो अबुल हसन। कौन है भाई? अबुल हसन है। ठीक है, और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर हमारा प्रश्न है, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें अपादान कारक है। कौन सा? अपादान। देखिए यहाँ जो से विभक्ति लगी हुई है वो अलगाव का बोध करा रही है। अलगाव का बोध करा रही है। अगर से विभक्ति से किसी अलगाव का बोध होगा तो वहां पर अपादान कारक होगा। कौन सा? अपादान कारक होगा। ऑलरेडी आप जानकारी रखते हैं कि कर्ता कारक जो है उसका ने प्रसर्ग चिन्ह है, और कर्म कारक में को है, करण से या के द्वारा है। लेकिन वहां का जो से है, करण का जो से है, करण का, ये साधन के अर्थ का बोध कराएगा। साधन के अर्थ का बोध कराएगा। जैसे जैसे सीता आगरा से मुंबई ट्रेन से आई, तो इसमें ट्रेन से शब्द जो है वो कर्ण कारक है, परंतु आगरा से मुंबई इसमें जो से है वो अपादान कारक है, क्योंकि यहाँ अलगाव हो रहा है। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो भाई श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति है। चलिए अगले प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या है? निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन है भ्रमर, अग्नि, मस्तक, मछली। भैया ये जो तीन हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो तीन आपके उपर्युक्त में दिए हुए हैं, ये तीनों हैं तत्सम, और इसमें ऑप्शन सही होगा मछली। कौन सा ऑप्शन सही होगा? मछली सही होगा। मछली एक तद्भव शब्द है। ठीक है, अगर मछली के तत्सम की बात करें तो मत्स्य होता है। क्या होता है? मत्स्य। क्या है? मत्स्य। ठीक है, जबकि ये जो है भरमर, भौरा, अग्नि, आग, मस्तक, तो ये सारी चीजें जो रहेगा वो तत्समय प्रयोग है। चलिए नेक्स्ट
अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें ऑप्शन है 24, 16, 11, 13। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 16 मात्राएं। ध्यान दीजिए कितना, 16। चौपाई जो होता है वो सममात्रिक छंद होता है। अगर चौपाई की बात करें तो सममात्रिक छंद। कौन सा? सममात्रिक छंद। इसके प्रत्येक चरण में ध्यान दीजिएगा, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितना? 16 मात्राएं होती हैं। और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं तथा अंत में जगड़ और तगड़ का आना वर्जित होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न है तेरी बरछी ने बरछीने छीने लखन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तेरी बरछी ने बरछीने है लखन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए रूपक, बी अनुप्रास, सी श्लेष, डी यमक। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न है हिंदी प्रति पत्रिका का संपादन किसने किया है या किसके द्वारा किया गया? हिंदी प्रति पत्रिका का संपादन किया है, किसने किया है भाई? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सी है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बाल कृष्ण भट्ट। कौन, किसने किया भाई? बाल कृष्ण भट्ट ने किया। ठीक है। अगला प्रश्न 17 नंबर सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है सूर्यधन उदय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा मित्रों। कौन? ऑप्शन बी सूर्यधन उदय सूर्योदय। और सूर्योदय में कौन सी संधि है? अगर ये पूछ ले तो कहेंगे गुण संधि। गुण संधि, सूर्योदय में गुण संधि। ठीक है। अगला प्रश्न 18 यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, शक्ति के अनुसार। ठीक है। कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन ए अव्ययी भाव। वह समास जो उपसर्गों से गुथा होता है। ध्यान दीजिए, वह समास जो उपसर्गों से गुथा होता है अव्ययी भाव समास कहलाता है। और अथवा वह समास जिसका प्रथम पद उपसर्ग युक्त होता है तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है मित्रों, चले आगे 19 नंबर का प्रश्न है इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? देखिए तद्भव शब्द का आपको चयन करना है। तो मधु, भ्रमर, मधुकर, भंवरा। ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? इसमें ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन सही होगा, भंवरा। जबकि मधु, भ्रमर, मधुकर ये क्या है? तत्सम है। क्या है? तत्सम। ठीक है, ये तत्सम है। जबकि डी भंवरा जो है ये क्या है? तद्भव शब्द है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला प्रश्न मुदरी का तत्सम रूप है। मुदरी का तत्सम रूप है तो इसमें कौन सा? मुद्रिका होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? मुद्रिका। मुद्रिका। ठीक है। ये हमारे टॉप 20 प्रश्न थे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉप 20 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तब के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।